श्वेता, मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम बहुत उदास और दुखी रहने लगी हो। तुम जो चटपटी बातें करती थी, मुस्कुराती रहती थी, ये सब कहाँ चला गया? मैं आज भी पहले की तरह ही हूँ। जब भी कोई बात पूछता हूँ, उसका छोटा सा जवाब देती हो। तुम्हारी बातों में जो हंसी होती थी, वो कहीं गायब हो गई। ऐसा क्यों श्वेता? मैंने कौन सी कमी रखी है? पैसों की कोई कमी है क्या? या तुम्हारे सम्मान में कोई कमी रखी है? या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है? बोलो श्वेता, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? तुम्हें मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं आ रहा है? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? तुम्हें रुलाने जैसी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? मुझसे जो भी गलती हो गई हो मुझे बताओ, मैं सुधारूंगा। गलती मेरी ही है। तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी। जैसा प्रभु ने कहा है वैसे ही तुम दाखलता सी थी, लेकिन आज तुम रो रो कर एकदम मुरझा सी गई हो। उसका क्या कारण है मुझे बताओ श्वेता। कल मैं फिर से फैक्ट्री जाने से पहले तुमसे आकर पूछूंगा, उसका जवाब देना या फिर मुझे बर्बाद कर देना। तुम बैठो ना श्वेता, खड़ी क्यों हो? बैठो ना। इस तरह रो क्यों रही हो? बताओ श्वेता, बताओ। तुम्हारे नहीं बताने से मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी। अब बताओ। तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या कहा? क्या कहा? तुम चाहती हो मैं तुम्हें डाइवोर्स दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। नहीं, तुम इस समय किसी डिप्रेशन में हो। चलो किसी डॉक्टर से मिलते हैं। मैं किसी भी डिप्रेशन में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनने की योग्यता मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पत्नी बनने की तुम्हें कोई योग्यता नहीं है? तुमने मुझसे कौन सा धोखा किया? तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? तुमने कभी मेरे मन को ठेस पहुंचाई या कभी मेरी शांति छीनी है? बोलो ना श्वेता, बोलो, बोलो श्वेता। श्वेता, हमारी जोड़ी ईशु ने बनाई है, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स क्यों दूं? तुम ईशु के प्रेम वाले मार्ग पर हो, ऐसे में तुम्हें डाइवोर्स क्यों दूं? तुम्हारा जो मन है वो मेरे लिए एक सिंहासन की तरह है, उसे तोड़ना क्यों चाहती हो? तुम्हारा जो साथ है वो मेरे लिए बनाया गया सुंदर बागीचा है, उसे क्यों नष्ट करना चाहती हो? तुम्हें डाइवोर्स मैं क्यों दूं? तुम ऐसा मुझसे क्यों चाहती हो? बोलो ना श्वेता, कुछ तो बोलो। मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा अच्छी तरह से देखो। जिस चेहरे में सुंदरता नहीं, वो चेहरा तुम्हारे योग्य कैसे बनेगा? पता नहीं मुझे किस जहरीले कीड़े ने काट लिया और घाव बन गया। इसका जाने कितना इलाज कराया, लेकिन हुआ क्या? मेरा पूरा चेहरा बदसूरत बन गया। जब मेरे चेहरे की सुंदरता थी तो मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी कितनी ही जगहों पर जाती थी, लेकिन आज देखो 3 महीने से इतने बड़े बंगले में कैद बन के रह रही हूँ। ये सब किस लिए? अगर ये चेहरा लेकर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो सब पूछेंगे ये मोहन की बीवी है, और सब लोग मुझे अजीब तरीके से देखेंगे, और तुम्हारे सम्मान का क्या होगा? इससे तो अच्छा तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। मुझे क्यों डाइवोर्स देना नहीं चाहते? बोलिए ना। गर्भाशय में जब बीमारी आ गई तो गर्भ की थैली ही निकलवा दी। हाँ, अब तो सुंदरता ही नहीं है, माँ बनने की योग्यता भी नहीं है।
जब मुझ में कोई योग्यता ही नहीं है तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जी पाऊंगी? मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आ पाऊंगी। इसलिए मेहरबानी करके मुझे डाइवोर्स दे दो। मैं भीख मांग रही हूँ, मुझे डाइवोर्स दे दो। श्वेता, सुंदरता निरंतर नहीं रहती है, सुंदर मन निरंतर रहता है। प्रभु का ये वचन एकदम सत्य है। सुंदरता आज रहेगी, कल चली जाएगी, लेकिन प्रेम कभी मन से दूर नहीं होगा। और प्रेम ही सच्चा श्रृंगार है और वो तुम्हारे पास है। सच में श्वेता, पति का आदर करने की सुंदरता, पति को अपना सब कुछ मानने की सुंदरता, और ये सुंदरता मेरे लिए काफी है श्वेता। मैं तुम्हारे मन को चाहता हूँ श्वेता। इस सुंदरता पे मुझे बहुत गर्व है। ये सुंदरता ही मेरे लिए सब कुछ है। कोई संतान नहीं है, इसका दुख तो है, लेकिन न जाने कितने ही अनाथ बच्चे हैं, उनमें से किसी को गोद ले लेंगे। आज जो कुछ तुम्हारे साथ में हुआ है, अगर मेरे साथ होता तो मुझे डाइवोर्स देने में मान जाती। अगर बाप बनने की योग्यता मुझ में ना होती तो क्या तुम मुझे डाइवोर्स दे देती? नहीं, कभी नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। इसका मतलब तुम मुझ पे प्रेम रखती हो, इसीलिए ना। तुम मुझसे प्रेम रख सकती हो और मैं तुमसे प्रेम नहीं रख सकता। जब हम दोनों का प्रेम परिपूर्ण है तो हम अलग क्यों हुए? जब हम दोनों का प्रेम इतना पवित्र है तो हम दोनों क्यों बिछड़े? श्वेता, तुम मेरे लिए हमेशा फलवंत दाखलता ही रहोगी। दाखलता की जड़ में कभी गर्म पानी नहीं डालूंगा, ना ही कोई दुख पहुंचाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। श्वेता,